हेलो दोस्तों, मिठाई तो खाना सबको पसंद है मगर मीठा रहने के कारण नहीं खा पाते हैं। आज मैं आपको कम मीठी वाला मिठाई बना के दिखाऊंगी। इस मिठाई को सिर्फ दूध से बनाऊंगी। इसमें चीनी तो नाम मात्र ही लगती है, चाय इतनी चीनी लगती है और इसे बनाने में समय भी कम ही लगती है। तो आइए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले कलाकंद बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिए हैं और इसे गर्म कर लिए हैं। तो एक उबाल आने देंगे, फिर इसे गैस बंद कर देंगे और इसे गैस से उतार कर 2 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। फिर दूध को फाड़ने के लिए मैं यहाँ पे 1.5 नींबू ले रही हूँ और इसे काट कर इसका सब रस निकालेंगे। तो यह बड़े साइज़ का नींबू है तो 1.5 ही नींबू से दूध फट जाएंगे। तो आप अगर छोटे साइज़ का नींबू ले रहे हैं तो ज़्यादा भी नींबू लग सकते हैं। आप चाहे तो दूध को विनेगर से भी फाड़ सकते हैं। तो अभी हमने 1 ही नींबू का रस निकाले हैं और इसमें जितना रस है उतना पानी डाल के मिला लेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालते जाएंगे और इस तरह से घुमाते रहेंगे दूध को, तो ये आसानी से फट जाती है। तो देखिए लगभग 1.5 नींबू लग ही गए हैं दूध को फाड़ने में। अब इस छेने को एक सूती साफ कपड़ा में छान लेंगे। तो आप चुन्नी वगैरह से भी छान सकते हैं, कपड़ा मगर साफ रहना चाहिए। अब इस छेने को ढेर सारा पानी से धोएंगे। नींबू का सभी खट्टापन निकालना होगा, तभी कलाकंद बढ़िया बनेंगे। तो लगभग 5-6 गिलास पानी से हमने छेने को धोए हैं। छेने को अच्छी तरह से धो लिए हैं। तो अब सभी एक्स्ट्रा पानी जो है छेने में सब इस तरह से दबा दबा कर निकालेंगे। तो देखिए आप भी सभी इतना सारा पानी से हमने छेने को धोए हैं। लगभग 2 लीटर पानी से हमने छेने को धो ही डाले हैं। तो फिर से हमने आधा लीटर दूध लिए हैं और इसे गर्म करेंगे और इस दूध में 4-5 इलायची का मुंह खोलकर डाल देंगे। दूध को जब तक उबालेंगे जब तक यह सूख कर आधा ना हो जाए। कंटिन्यू इसी तरह से चलाते रहेंगे ताकि किनारे यह चिपके नहीं, अंदर तले में भी न चिपके। अब देखिए जब तक दूध उधर उबल रही है तब तक यह छेने को कपड़े से निकाल लेंगे। हाथों से इस तरह से मसल मसल कर अलग कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा देरी वाला छेने यूज कर रहे हैं तो उसे ग्रेट कर लीजिएगा। अभी भी इसे बनाए हैं, पनीर की फॉर्म में नहीं आई है तो ये आसानी से अलग हो जाएगी। तो अब देखिए दूध भी सूख कर इधर आधा हो गई है। तो अब इसमें 4 चम्मच चीनी डालेंगे। तो चीनी नाम मात्र ही पड़ती है, ज़्यादा मीठी नहीं रहती है यह मिठाई। तो जितना हम सभी चाय बनाते हैं 4 आदमियों का उतना ही चीनी इसमें लगती है। तो अब इसे उबलने देते हैं। तब तक इधर एक बाउल में आधा कप हमने गुनगुना दूध लिए हैं और 4 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। तो आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो दूध की क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा और इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से। इसमें गुठलियाँ वगैरह नहीं रहनी चाहिए। तो अब इस मिल्क पाउडर घोल को इसमें डाल देंगे और इसे एक उबाल आने तक पकाएंगे। इसमें भर कर उबाल आनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से भर कर उबाल आनी चाहिए। तो अब इस छेने को इसमें डाल देंगे। ध्यान रखिएगा कि आँच ना शुरू से अंत तक मीडियम टू लो रखेंगे और इसे कंटिन्यू इसी तरह से चलाते हुए इसे पकाएंगे। लगभग 5-6 मिनट इसे पकाएंगे जब तक यह थिक ना हो जाए। तो देखिए इसी तरह से इसे चलाते रहेंगे और किनारे
दम छोड़ाते रहेंगे ताकि यह तली में जले ना ही चिपके। और ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप छेने को बढ़िया से नहीं धोएंगे, उसका खट्टापन नहीं निकालेंगे, तो छेने को दूध में डालेंगे ना, जैसे जैसे वो पकेंगे वो फटने लगेंगे। तो हमने भी ऐसी गलती की थी, तो आपको हमने बता दिए हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आप सभी हमारी तरह से कंटिन्यू इसी तरह से चलाते रहिएगा और किनारे छोड़ाते रहिएगा ना, तो आपके कलाकंद सफ़ेद और दानेदार बनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी कलाकंद कितनी सफ़ेद और दानेदार बनी है। तो आप इसे ज़्यादा थिक नहीं करेंगे और इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, नहीं तो जब कलाकंद को काटेंगे ना तो ये बिखरने लगेगी। तो आप कलाकंद को चरकोन वाले ट्रे में रख कर चरकोन का शेप दे सकते हैं, या फिर मेरी तरह से थाली में रख कर इसे फैलाकर चरकोन का शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए आसानी से शेप ले लेती है। तो देखिए हमने इस तरह से इसे चरकोन का शेप दे दिए हैं। तो ऊपर से हमने 1 चम्मच मिल्क पाउडर लिए हैं और ऊपर से डस्ट कर देंगे। तो आप चाहें तो इसके ऊपर काट कर कोई भी ड्राई फ्रूट पसंद अनुसार डाल सकते हैं। तो अब इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही इसे काटेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से धीरे धीरे काटेंगे। तो आप अपने पसंद अनुसार कोई भी साइज के इसे काट सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि काटने पर हमारी कलाकंद ज़रा सा भी बिखर नहीं रही है। ऊपर से हमने मिल्क पाउडर डस्ट इसलिए किए हैं क्योंकि यह देखने में अच्छे लगेंगे। तो आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। तो काटने के बाद आप इसे अभी से भी खा सकते हैं। मैं इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी। तो 2 घंटा बाद हमने इसे फ्रिज से निकाल लिए हैं। तो ये अच्छी तरह से सेट हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया कलाकंद बनी है। और इतनी शुद्ध और इतनी टेस्टी कलाकंद आपको मार्केट में कभी भी खाने नहीं मिलेगी। और हमने इसे सिर्फ घर के दूध से बनाए हैं और इसे बनाने में टाइम भी कम ही लगती है और इसमें चीनी की खपत कम ही होती है। अगर आप भी कम मीठे वाला मिठाई खाना पसंद करते हैं तो इस कलाकंद को ज़रूर बनाएं। तो आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और कितनी दानेदार और कितनी सफ़ेद कलाकंद हमारी बनी है। तो आप भी बनाइए और खाइए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आती हूँ अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।